जो खुद रोशनी नहीं देख सकता लेकिन दूसरों को रोशनी का रास्ता दिखा देता है। मैं तुम्हें एक ऐसे ही फकीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न देख सकता था न दौड़ सकता था, लेकिन उसका यकीन पहाड़ों से भी बड़ा था। शहर के पुराने दरवाजे के पास एक सूखा पेड़ खड़ा था। उसके नीचे बैठा था बाबा आरिफ, एक अंधा बूढ़ा फकीर, लकड़ी की एक छड़ी, एक मिट्टी का कटोरा और होठों पर जिक्र। सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता। लोग आते, कोई सिक्का डालता, कोई ताना मारता, कोई चुपचाप निकल जाता, मगर बाबा वो तो बस मुस्कुराता रहता। बच्चों को देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती। जब कोई बुजुर्ग गुजरता वो सलाम करता, और जब कोई अमीर गाड़ी में धूल उड़ाता निकलता तो बाबा कहता, अल्लाह तुझे वो इल्म दे जो तेरे सोने से कीमती हो। लोग उसे दीवाना कहते, मगर वो दीवाना नहीं था, वो आशिक था अल्लाह के नूर का। जिसके दिल में अल्लाह का उजाला हो उसे दुनिया की रोशनी की जरूरत नहीं होती। उधर शहर का बादशाह सिकंदर बिन रवाया अब बूढ़ा हो चला था। उसे एक ऐसे वजीर की तलाश थी जो आंखों से नहीं दिल और अक्ल से देखे। एक दिन उसने ऐलान किया, जो इंसान अंधेरे में छुपे सच को पहचान लेगा वही मेरा अगला मुशीर होगा। सारे शहर में हलचल मच गई। बड़े बड़े मौलवी, वजीर, दानिशवर आए। एक एक को काले कमरे में भेजा गया। कमरा जहां ना रोशनी थी ना आवाज, सिर्फ अंधेरा और एक सवाल, सच को ढूंढो। मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। इधर बाबा आरिफ उसी पेड़ के नीचे बैठा था। एक दिन एक बच्चे को समझा रहा था, बेटा रोशनी आंखों में नहीं होती, रोशनी तो अल्लाह की रहमत है जो दिल में उतरती है। ये बात दरबारियों ने सुन ली। वो हंसे और बोले, चलो इसे बादशाह के पास ले चलते हैं। बाबा को दरबार लाया गया। लोग हंसे, बादशाह भी मुस्कुराया और बोला, तू एक अंधा फकीर क्या सच देख सकता है? बाबा ने धीमे लहजे में कहा, मैंने रोशनी नहीं देखी लेकिन अंधेरे में अल्लाह को महसूस किया है। बादशाह चुप हो गया। अच्छा तो जा, इस काले कमरे में जा और हमें सच्चाई दिखा दे। बाबा तवक्कुल और सब्र के साथ अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद हो गया, मगर बाबा डरा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हर जगह अंधेरा ही था। उसने दीवारों को छुआ, जमीन पर हाथ फेरा और दिल से पढ़ता रहा, या अल्लाह मुझे अपने नूर से रास्ता दिखा। तभी एक कोने में कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। एक पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था। बाबा ने उंगलियों से पढ़ा, फिर ठहर कर कहा, हक वो नहीं जो आंखों को लगे, हक वो है जो दिल को सुकून दे। जब बाबा बाहर आया, दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने पूछा, क्या पाया तूने? बाबा ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैंने अल्लाह के नूर को अंधेरे में महसूस किया। बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर खड़ा हो गया और ऐलान किया, आज से बाबा आरिफ हमारा शाही वजीर होगा। अब शहर बदल गया था। लोगों की इज्जत इल्म, यकीन और अखलाक से होती थी। मगर बाबा वो फिर भी हर शाम अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। कहता, तुम्हारे पास आंखें हैं मगर उस रोशनी को मत भूलना जो दिल से आती है। एक दिन एक नौजवान दरबारी ने पूछा, बाबा वो राज क्या है जिसने तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया? अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोला, ना मेरी आंखें थी ना दौलत, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। जब कोई बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह अंधेरे में भी उसके लिए रोशनी भेजता है। उस दिन से लोग उसे अंधा फकीर नहीं, अल्लाह वाला नूर कहने लगे, क्योंकि उसने दिखा दिया था अगर अक्ल, सब्र और यकीन साथ हो तो तकदीर भी झुक जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस इतना कहिए, अल्लाह का नूर हमेशा हमारे साथ रहे। और इस कहानी को किसी ऐसे इंसान से जरूर बांटिए जिसे आज सब्र और हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये